हिंदुस्तान 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 हमारा है, ये हिंदुस्तान 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 हमारा है। As we all know, today is the 26th Republic Day of India. My name is Ariba Saraf, and on this prestigious day, I have got a chance to deliver my Republic Day speech in front of you all. As we know, the Indian Constitution was adopted on 26 January 1915 with a certain set of rules and regulations. Today we have here to celebrate the victory of Republic Day. And in the memory of great men like Rajendra Prasad, Subhash Chandra Bose and Mahatma Gandhi. Republic Day is celebration. Republic Day is celebration, unity in diversity. India has different cultures, religions and language traditions. However, war is not without challenge. We are a nation at a crossroads, grappling with issues of poverty, inequality, environmental degradation, and social injustice. And on this, let us also remember to pay tribute to our brave soldiers and guards our borders and ensure our safety, and in the countless freedom fighters who sacrifice lead to the birth of this republic. Their courage and love, and in the motherland, continue to inspire us. Currently, we need to fulfill the dream of Mahatma Gandhi and to make India a developed country, and we youth can decide what India will be next 5 years. At last, I want to thank to all, to soldiers and the brave, and helping India to repeatedly achieve new heights and constitution. That's all. Thank you. सदर आली वकार, मेरे मोहतरम टीचर्स और मेरे अजीज़ साथियों, गलत इल्ज़ाम है हम पर कि वफ़ादारी नहीं करते। अरे हम मोहब्बत बांटते हैं, गद्दारी नहीं करते। बुरा वक्त जब भी आया है वतन पर है वतन वालों, हम अपनी जान दे देते हैं, गद्दारी नहीं करते। आज मैं जश्न यौम जमहूरिया के इस मौके पर चंद बातें आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। आप सब बहुत वाकिफ़ हैं कि आज हम सब यहाँ पर अपने वतन अज़ीज़ का 76वां जश्न यौम जमहूरिया मनाने के लिए जमा हुए हैं, और ये जश्न यौम जमहूरिया हिंदुस्तान की तारीख़ में सन 1950 से बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। सामईन हज़रात, हमारे मुल्क को आज़ाद कराने के लिए खुसूसन उलमा और उमूमन तमाम मज़ाहिब के लोगों ने
बहुत जिद्दोजहद की और 15 अगस्त 1947 को हमारा मुल्क आज़ाद हुआ। लिहाजा मुल्क को बेहतर बनाने और बेहतर तरीके से चलाने के लिए एक दस्तूर, एक आइन ज़रूरी था, क्योंकि यहाँ पर मुख्तलिफ़ मज़हब के मानने वाले और मुख्तलिफ़ ज़बान बोलने वाले लोग रहते हैं। सामीन हज़रात, हमारे मुसलमान रहनुमाओं की क़ियादत और डॉक्टर भीमराव साहब अम्बेडकर की सदारत में 2 साल 11 महीने 18 दिन में हमारा दस्तूर बनकर तैयार हुआ और 26 जनवरी 1950 में इसे हमारे ऊपर नाफिज किया गया। इसलिए हम इस तकरीब का बहुत एहतमाम करते हैं और हमारे असलाफ जिन्होंने वतन अजीज़ की खातिर अपनी जानों का नजराना पेश किया, तन मन धन सब कुछ कुर्बान कर दिया, उनकी यादों में गीत और तकरीर पेश करते हैं। लिहाजा हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि हम इन तमाम कुर्बानी को ज़ाय ना करें, बल्कि हमारे मुल्क को, हिंदुस्तान को हर तरह की रिश्वतखोरी और बुरी चीज़ों से पाक व साफ़ रखें और ये अहद करें कि अपने आप को इस मकाम तक ले जाएं कि हर फर्द की तरक्की के साथ हमारे मुल्क का भी नाम रोशन हो। कि खून दिल दे के निखारेंगे रुखे बरगे गुलाब, हमने गुलशन के तहफ़्फ़ुज़ की कसम खाई है। शुक्रिया, खुदा हाफ़िज़। बहुत अच्छे। जो दुनिया को सुनाई दे उसे कहते हैं खामोशी, जो दुनिया को सुनाई दे उसे कहते हैं खामोशी, जो आंखों में दिखाई दे उसे कहते हैं तूफान। हम अपनी जान के दुश्मन को जान कहते हैं, हम अपनी जान की दुश्मन को जान कहते हैं, मोहब्बत की इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं। इसके बाद जो है मैं नेहा खातून को आवाज़ देता हूँ कि वो यहाँ पर तशरीफ़ लाए और हिंदी ज़बान के अंदर अपनी तकरीर को पेश करें। न पूछो जमाने से कि क्या हमारी कहानी है, न पूछो जमाने से कि क्या हमारी कहानी है, हमारी पहचान तो यही है कि हम हिंदुस्तानी हैं। मान्य अतिथिगण, आदरणीय शिक्षकगण और मेरे प्रिय साथियों, आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि आप सभी जानते हैं आज 26 जनवरी है और हम सभी यहाँ 76वां गणतंत्र दिवस मनाने के लिए उपस्थित हुए हैं। यह हमारे देश इतिहास का बहुत महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि इसी दिन वर्ष 1950 में हमारा संविधान लागू हुआ था और अपने स्वतंत्रता सेनानियों ने अनगिनत त्याग और बलिदान दिए ताकि हमें स्वतंत्रता और स्वाभिमानी राष्ट्र मिल सके। उनके सपनों को साकार करने के लिए भारत का संविधान बनाया गया, जो हमें समानता, स्वतंत्रता और न्याय जैसे अधिकार प्रदान करता है। भारत एक विविधताओं का देश है। यहाँ अलग अलग धर्म और भाषा, संस्कृति के लोग साथ मिलकर रहते हैं। यह हमारे संविधान की ही देन है, जिनसे हमें मजबूत लोकतंत्र दिया है। आज का दिन केवल उत्सव मनाने का नहीं, बल्कि यह संकल्प लेने का भी है कि अपने देश और प्रगति के विकास के लिए मिलकर काम करेंगे। हम अपने अधिकारों के साथ साथ अपने कर्तव्यों का भी पालन करना होगा। अंत में मैं यह कहना चाहूंगी कि हमें अपने गणतंत्र और अपने देश पर गर्व होना चाहिए। मैं मर जाऊं तो मेरी अलग पहचान लिख देना, मैं मर जाऊं तो मेरी अलग पहचान लिख देना, मेरे ही लहू से मेरे पिसाने पर हिंदुस्तान लिख देना। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। यहाँ पर जूनियर का सेशन ख़त्म होता है। इस शेर के साथ में कि नफ़रतों के नाम से हम तबस्सुम करते हैं, नफ़रतों के नाम से हम तबस्सुम करते हैं, मोहब्बतों के साथ हम तकल्लुम करते हैं। वो वतन से वफ़ादारी का सबूत मांगते हैं, वो वतन से वफ़ादारी का सबूत मांगते हैं, हम तो वतन की खाक से तयम्मुम करते हैं। मैं बड़े ही अदब के साथ में मोहतरमा सादिया मैडम को आवाज़ देता हूँ कि वो आए और स्टेज संभालें। शुक्रिया सर। नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। महात्मा गांधी विद्या मंदिर आर्ट्स, कॉमर्स एंड साइंस कॉलेज मालेगांव सिटी की जानिब से आज के हमारे कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर हमदानी रिजवाना मैडम, वाइस प्रिंसिपल डॉक्टर आरिफ अंजुम,
IQAC कोऑर्डिनेटर डॉक्टर शकीब अहमद, फिजिकल डायरेक्टर प्रोफेसर रिजवान खान, एकेडमिक सुपरवाइजर प्रोफेसर इमरान सर, सदर शोबा उर्दू MSG कॉलेज डॉक्टर साजिद अंसारी और तमाम ही हेड और स्टाफ मेंबर्स और तमाम ही तलबा व तालबात को यौम जमहूरिया की 76वीं यौम जमहूरिया मुबारक हो। मैं सादिया परवीन आप लोगों के सामने हाजिर हूँ हमारे सीनियर कॉलेज के यूनिट को लेकर। मैं शुरू करना चाहती हूँ कि तितली का रक्स गुल की अदा तेरी हमद है, तितली का रक्स गुल की अदा तेरी हमद है, मौजे खिराम बाद सबा तेरी हमद है, और ये फूटती सहर तेरी शान वजूद में, महकी हुई शफक की है ना तेरी हमद है। सीनियर यूनिट स्टार्ट करने से पहले मैं ये ऐलान करते चलूं कि आज के हमारे इस प्रोग्राम के सदर हमारे कॉलेज के वाइस प्रिंसिपल डॉक्टर आरिफ अंजुम सर हैं। मैं आपसे मुअद्दबाना गुजारिश करती हूं कि वो प्रोग्राम को आगे बढ़ाने की इजाज़त मरहमत फरमाएं। शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। लहू वतन के शहीदों का रंग लाया है, लहू वतन के शहीदों का रंग लाया है, उछल रहा है ज़माने में नाम आज़ादी। सामईन, अगर हम तारीख पर नज़र डालें तो हमारा भारत 15 अगस्त 1947 के रोज़ ही आज़ाद हो गया, लेकिन भारत को किस तरह से आगे चलाना है इसका कोई तहरीरी सबूत हमारे पास नहीं था। जिस तरह से अंग्रेज़ों ने हमारे हिंदुस्तान को छोड़ा, उसी तरह से हमारे कौमी व मिली रहनुमाओं ने हमारे हिंदुस्तान को आगे बढ़ाया, और ज़रूरत इस बात की महसूस की गई कि कहीं ना कहीं तहरीरी तौर पर मुल्क हिंदुस्तान को चलाने के लिए एक बाकायदा उसूल और ज़ाब्तों की ज़रूरत है। इसी ज़रूरत के पेश नज़र 26 नवंबर 1949 को हमारे भारत का दस्तूर इसको लिखने का काम जो है वो मुकम्मल किया गया, और 26 जनवरी 1950 को हमारे रहनुमाओं ने खुद पर इसको नाफिज किया, शहरियों पर इसका निफाज अमल में आया, और इसी मुनासबत से आज हम 76वीं यौम जमहूरिया मनाने के लिए यहाँ पर हाजिर हुए हैं। मुख्तसर अंदाज में तारीख को बयान करते हुए मैं इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाना चाहूँगी। शुक्रिया सर। मैं आगे प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए हमारे कॉलेज के फिजिकल डायरेक्टर प्रोफेसर डॉक्टर रिजवान खान सर से गुजारिश करती हूँ कि वो आएँ और अपने तासुरात व नज़रियात हमारे सामने रखें। मैं सर के लिए कहना चाहूँगी कि हम भी तेरे बेटे हैं ज़रा देख हमें भी, हम भी तेरे बेटे हैं ज़रा देख हमें भी, ऐ खाके वतन तुझसे शिकायत नहीं करते। जब लगा ये थोड़ा हेलो 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 हेलो, ठीक है, आ रही है क्या आवाज पीछे? हेलो, आवाज आ रही है क्या? ये है ना, नहीं तुम्हारे भी पीछे है। यस। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। मरने वाले आओ गर्दन कटाओ शौक से, ये गनीमत वक्त है खंजर कुफ्ल कातिल में है। वक्त आने दे दिखा देंगे तुझे ऐ आसमां, हम अभी से क्यों बताए क्या हमारे दिल में है। अब ना उगलने वाला है और ना अरमानों की भीड़, सिर्फ मिट जाने दे हसरत बिस्मिल में है। तो ये ऐसे आशार और ये ऐसे महफिल के सदर साहब डॉक्टर आरिफ अंजुम साहब, हमारे प्रिंसिपल साहिबा, जिनके गाइडेंस में और जिनके इमारत के ऊपर ये ऐसा देशभक्ति का प्रोग्राम हो रहा है कि हमारा पूरा कॉलेज आज कुर्बानी के मूड में लग रहा है। काफ़ी अच्छा प्रोग्राम हुआ, काफ़ी अच्छी बात है। आज के दिन हमारे लिए नहीं, हिंदुस्तान के लिए नहीं,
पूरी दुनिया के लिए काफ़ी अहम दिन है। आज हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारे आज नाफिज हुआ था 26 जनवरी 1950 को, जिसके अंदर हमारे मुल्क के पूरे दानिश्वर, उस वक्त से जितने भी दानिश्वर थे, मेरे ख्याल में 1000 के ऊपर इसे कमेटी के मेंबरान थे, कुछ तो 1000 के ऊपर का 1065 शायद उसके कमेटी के मेंबरान थे, जिसके अंदर नेहरू, पटेल, मौलाना अबू कलाम आज़ाद और हर फील्ड के लोग, पॉलिटिकल भी थे, एजुकेशन के भी थे, इंडस्ट्री के भी लोग थे। और इसके चेयरमैन बाबा साहेब अम्बेडकर थे। इसके चेयरमैन बाबा साहेब अम्बेडकर थे। उस वक्त हमारे सदर जमहूरिया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ये लिखने वाले कमेटी का 1000 के ऊपर थे, और इसमें कम से कम 3 साल के ऊपर कॉन्स्टिट्यूशन को लिखने के लिए लगा। 3 साल ये कॉन्स्टिट्यूशन को लिखने के लगा। 1-1.5 लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन को लिखा और 1100 इसकी मीटिंग हुई थी। 1100 मीटिंग होने के बाद में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फाइनल हुआ, और कॉन्स्टिट्यूशन बहुत अच्छा है। पूरी दुनिया के अंदर एक मिसाल रहा था हिंदुस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन, जिसकी सबसे ब्यूटी, सबसे बड़ी इसकी खूबसूरती जो है, उसका जो प्रम्बल का जो पहले लाइन है, वे द पीपल ऑफ इंडिया, सबसे ब्यूटी उसकी है। उसके अंदर कहीं हिंदू मेरे भाइयों या मुस्लिम बहन भाइयों ऐसा कहीं नहीं था, वी द पीपल ऑफ इंडिया, ये पूरे हिंदुस्तान को एक माना गया था। और इसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कलर, कास्ट, क्रीड कुछ नहीं, रिलीजियस कुछ नहीं, ऑल आर इक्वल। सबको मजहब की भी आज़ादी है, सबको खाने की भी आज़ादी है, सबको बोलने की भी आज़ादी है, सबको प्रेस की भी आज़ादी है। जो चाहे अपने मजहब का प्रचार कर सकता है, जो चाहे अपनी इबादतगाह बना सकता है, जो चाहे ट्रैवलिंग कर सकता है किसी भी पर्पस के लिए हिंदुस्तान में, और लिखने की भी आज़ादी थी। तो रजिस्ट्रेशन पेपर के अंदर आप अपने तौर से अपने इज़हार ख्याल कर सकते हैं। ये ब्यूटी, ये आज़ादी सिर्फ हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी में थी, बाकी कोई देश के अंदर ऐसा डेमोक्रेसी नहीं था, इतना फ्रीडम नहीं था। 1950 के बाद जब ये आया, और सबसे इसके अंदर इक्वलिटी और एक साथ वोटिंग का राइट्स, जैसे डेमोक्रेसी जो इसको इंग्लैंड को बोला जाता है, अमेरिका को बोला जाता है, वो इंग्लैंड के अंदर भी औरतों को वोटिंग का राइट 100 साल के बाद में मिला। अमेरिका के अंदर भी वोटिंग का राइट जो मिला वो कई सालों तक, कई सदी तक उनको लड़ना पड़ा, कई सदी तक लड़ना पड़ा, कई हजारों ने, लाखों लोग उसके अंदर कुर्बान हुए। उसके बाद में कालों को वोटिंग का राइट मिला। राइट देने के बाद में जो प्रेसिडेंट थे हमारे लिंकन को एक सरफिरे सफेद फॉर्म ने इसीलिए उसको कत्ल किया कि कालों को वोटिंग का राइट मिला। मगर हिंदुस्तान के अंदर आज़ादी के बाद में एक साथ इतने बड़े देश में, जब उस वक्त भी हमारा देश बड़ा था, एक साथ सबको वोटिंग देने का राइट दिया। बल्कि चर्चिल जो उस वक्त तो प्राइम मिनिस्टर थे इंग्लैंड के, उन्होंने बोला था कि ये लोगों के हाथ में देना, इतने मैच्योर लोग नहीं हिंदुस्तानी, इतने समझदार नहीं है, इतना उनको एजुकेशन नहीं है, उनको नॉलेज नहीं है, ये देश संभाल पाएंगे क्या डेमोक्रेसी के अंदर। मगर अल्हम्दुलिल्लाह हमारा देश चल रहा है, संभाला भी गया है, चल भी रहा है। तो ये सारे हमारे देश की खूबसूरती है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की खूबसूरती है, जिसके लिए हमारे लीडरान ने, हमारे उलमाओं ने, हमारे दानिश्वर लोगों ने काफ़ी कुर्बानियाँ दिया है। काफ़ी इतना बड़ा इसका इतिहास है। 1947 के अंदर हमको आज़ादी मिली। ये हुई कॉन्स्टिट्यूशन के बाद, हमारे देश के बाद सरफरोशी की तमन्ना की बात। मगर हकीकत ये है कि 15 अगस्त 1947 को हमको आज़ादी मिली। हम फिजिकली आज़ाद हुए मगर मेंटली गुलाम हुए। आज़ादी से पहले 15 अगस्त 1947 से पहले हम जिस्मानी तौर से गुलाम थे, मगर दिमागी तौर से हम आज़ाद थे। हमारे लीडरान, ये जो सरफरोशी की तमन्ना बोलने वाले लोग हैं, या जो हमारे लीडरान, हमारे शायर, हमारे उस वक्त के जो दानिश्वर थे, जो उन्होंने पुरजोश नारे दिए या पुरजोश लड़ने की बात की, इनकलाब की बात की, खास तौर से मुसलमानों ने किया। मुसलमानों ने इसलिए किया कि हमारा देश मुसलमानों का ही था। मुगलों की हुकूमत थी बहादुर शाह जफर के बाद से, हमारा देश आखिरी शहंशाह जो थे बहादुर शाह जफर थे, देश हमारा था, इसलिए मुसलमानों ने कुर्बानी दी। और जंग आज़ादी के अंदर सबसे बड़ा रोल मुसलमानों का रहा।
ये जितनी भी बातें हैं कि हर दरख्त पे उलमा के शहीद हुए और उनको फांसी पे लटका गए, ये सारी बातें, और इसमें सारे मुसलमान थे। मुसलमानों के अंदर दूर अंदेशी नहीं थी, मुसलमानों में सब पैदा हुए। मुसलमानों के अंदर दानिश्वर भी आए, बहादुर भी आए, सब आए। सिर्फ हमारे जैसे हमारे बुजुर्ग हमको बोले करते थे, मुसलमानों में सब आए, अम्बेडकर कोई पैदा नहीं हुआ जिसको सही मानों में खुलूस हो अपनी कौम के लिए, सही मानों में जिसको जज्बा हमारे कौम का मुस्तकबिल ब्राइट होने के लिए। जोश और चलना यह अच्छी बात नहीं, हर बार जोश काम नहीं आता, हमेशा होश का होना चाहिए और विजन होना चाहिए, दूसरी सोच होना चाहिए। अम्बेडकर जो था वो कभी जंग आज़ादी में हिस्सा भी नहीं लिए, बल्कि वाइस राय के एडवाइजर थे वो तो। यानी जो जब यहाँ देश भक्ति की जो तहरीक चलती होंगी, जो सजा दी जाती होंगी, वो बाबा साहब अम्बेडकर वाइस राय को बोलते होंगे कि ये ऐड के अंदर उनको ये सजा आती। वो बोलते ही थे आज़ादी करके मुझे क्या फ़ायदा, गोरे जाएंगे और काले आएंगे, हम तो गुलामी रहने वाले। ये सोच मुसलमानों को नहीं आए, इसलिए आज हमारी ये हाल है। आज हम दिमागी तौर से हम गुलाम हैं, आज हम गुलामी तौर से आज हम गुलाम हैं, और हम तो पनाह मांग रहे हैं। जी क्या रहे, पनाह मांग रहे, हमारे मजहब की पनाह मांग रहे। हमको इबादत करने दो, हमको नमाज पढ़ने दो, हमको माइक पे अजान देने दो, ये पनाह मांग रहे। हम खाने के लिए पनाह मांग रहे, हमको ये खाने दो। हम तो पनाह मांग रहे, हमको ये कपड़े पहनने दो। हम पनाह मांग रहे हैं, हमको एक साथ लेके चलो। यही हो रहा है ना, और क्या हो रहा है? हम तो पनाह मांग रहे हैं यकजहती की, हम पनाह मांग रहे हैं अमन की। अमन सिर्फ जंग से आता, हम बोलने से नहीं आता, हम सिर्फ जंग से आता। ये शायर अदीब लोगों की बात है, जंग तो खुद एक मसला है, वो क्या हल करेंगे। टैंक आगे बढ़े के पीछे बढ़े, कोक धरती की मांश होती है। जहाँ जहाँ टैंक चले, जहाँ जहाँ बम पड़े, जहाँ जहाँ पे जंगे हुई, वही देशों ने तरक्की की। और जो अमन की बात कर रहे हैं, हाँ, वो कैंपों में रह रहे हैं और इमदाद का खाना खा रहे हैं। अमन सिर्फ जंग से आता, और हमने हमारी आज़ादी दिमागी तौर से गुलाम हुए, और हम जिस्मानी तौर से इसके अंदर गुलाम खाली आज़ाद हुए। तो ये हमको बदलाना है, हमको हमारे जंग विजन, जिस तरह अम्बेडकर का विजन था, जिस तरह हमारे नौजवानों का विजन होना चाहिए। बदलाव जो है नौजवानों से आता है। जब तक नौजवान, जैसे कल एक अच्छी बात बोला गया है हमारे जो कल एक मन्नान, मौलाना डॉक्टर मन्नान साहब ने, कि जो भी कौम का मुस्तकबिल देखना है तो सुबह वो शहर की और वो कौम की सुबह देखो। जो सुबह में मस्जिदें भरे रहेंगी, जो सुबह के घर के अंदर रोशनी रहेंगी, जो सुबह में नौजवान घर से बाहर निकलते रहेंगे, वही कौम, वही मजहब तरक्की करने वाला है। तो ये बातें नौजवानों में आनी। अभी जो पढ़ा जा रहा था गाने के अंदर, हुब्बुल वतनी की बात थी, नौजवानों की बात है। हुस्न और इश्क दोनों को रुसवाई हो, जो जवानी लहू में नहाती नहीं। ये बोलना आसान है, इसके लिए करने की कोशिश करो। और सही बात है, और नौजवान ने क्या काम किया जो हुस्न और इश्क में नहीं नहाए। ये तो होना चाहिए, मगर एक अपने एम के साथ, अपने जज्बे के साथ। अब जंग कोई कत्लवारों से और गोलीबारी से नहीं होने वाली है, अब जंग होने वाली है कलम से, अब जंग होने वाली है इल्म से, अब जंग होने वाली है रिसर्च से, सोच से, रिसर्च से। ये हमारे मजहब ने बताया। तुम पढ़ो, पढ़ेंगे तो तुमको मालूम पड़ेगा। तुम सोचो, रिसर्च करो। तो ये चीज़ हमको लाना है। आज बहुत मुबारक दिन है, बहुत अच्छा दिन है। डेमोक्रेसी हमको मिली, कॉन्स्टिट्यूशन हमको मिला। मैं आप सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ 76 में हमारे रिपब्लिकन डेज की। और ये प्रोग्राम जो बहुत अच्छा हमारे जूनियर कॉलेज के स्टाफ ने भी किया है, सीनियर कॉलेज के डिपार्टमेंट ने भी किया है, और ये सब अंडर द गाइडेंस ऑफ हमारे एकेडमी इंचार्ज इमरान सर के उसमें हुआ। प्रिंसिपल का काफ़ी सपोर्ट रहा है, और हमेशा वो अप्रिशिएट करते हैं, ऐसे प्रोग्राम होना चाहिए। ये आए और घर गए, ये चीज़ तो हमारे मैडम को भी पसंद नहीं है, और ये होना चाहिए। एक आए तो एक सेलिब्रेशन होना चाहिए, एक इंटरेक्शन होना चाहिए। बहुत अच्छी बात है, आगे से भी इस तरह के प्रोग्राम होना चाहिए। थैंक यू। लास्ट सॉन्ग जुनैद, आ जाओ। और कौन रह गए? आ जाओ सर, आ जाओ। शरीफ सर, शरीफ चोगले सर, शरीफ सर आएंगे क्या? आ जाओ सर। जुनैद तो गाने वाला है।
आ जाओ सर, शरीफ सर तुम आ जाओ, तुम्हारे बाद जुनैद। Honorable Dais and of the Dais, सबसे पहले मैं आप सभी को आज की रिपब्लिक डे की जो है तो मुबारकबाद देता हूँ और इस डे पर कहना चाहूँगा कि हमें ना फूल चाहिए ना चमन चाहिए, हमें ना फूल चाहिए ना चमन चाहिए, बस अमन से भरा हमारा वतन चाहिए। दोस्तों, किताबों का हमारी जिंदगी में एक अहम किरदार होता है। किताबें जो अच्छी किताबें होती है अगर हमको पढ़ ले तो हमारी जिंदगियां संवर जाती है, लेकिन पीछे कुछ सालों से जो हुआ है एक कम वक्त मोबाइल हमारी जिंदगी में आया है और इस मोबाइल ने सबकी जिंदगी, उसमें स्पेशली जो है वो जवान जो बच्चे हैं उनकी जिंदगियां खराब होती जा रही है। और फिर से एक बार गवर्नमेंट को ये बात याद आई है और इस साल से जो है तो फिर से शुरू हुआ है संकल्प महाराष्ट्र का, मतलब वाचन संकल्प महाराष्ट्र। इसके पीछे मकसद ये है कि जो हमारे में हम सबको किताबें पढ़नी चाहिए, जिसमें नौजवान जो बच्चे हैं, कॉलेज के बच्चे हैं, सभी ने किताबें पढ़नी चाहिए। तो उस संकल्प के हिसाब से 1 जनवरी से लेकर 15 जनवरी तक किताबों के बारे में बहुत सारे एक्टिविटी हर कॉलेज में लेनी थी। अपने कॉलेज में भी यहाँ पर 5 एक्टिविटी ली, जिसमें बुक का जो है एग्जीबिशन था, ऑथर स्टूडेंट्स मीट थी और सबसे अहम जो था वो था बुक रिव्यू रीडिंग, उसका हमने कॉम्पिटिशन लिया, जिसमें ये जो 4-5 जो कॉम्पिटिशन हुए सभी में कुल मिलाकर 553 स्टूडेंट ने जो है तो इसमें पार्टिसिपेट किया। और ये जो बुक रिव्यू जो था उसमें जो है तो 105 स्टूडेंट थे, जिसमें हमने जो कंपटीशन है उसकी रैंकिंग निकाली। वाजिद सर बोला ये सभी स्टूडेंट जो है बहुत अच्छे उन्होंने यहाँ पर रिव्यू किए। जो यहाँ पर रैंक है मैं बस उनको अनाउंस करने जा रहा हूँ। तो अपने कॉलेज के FY BCS के जो स्टूडेंट्स हैं, शाह मोहम्मद कैफ आसिफ शाह, इनको यहाँ पर 4th पोजीशन मिली है। मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि वो आगे आए। शाह मोहम्मद कैफ, एक बार जोर से तालियों से इनका यहाँ पर स्वागत है। मैं अपने कॉलेज के वाइस प्रिंसिपल का आरिफ अंजुम सर से गुजारिश करता हूँ कि वो जो है बहुत अच्छे से इन्होंने यहाँ पर बुक रिव्यू किया है। 3rd रैंक पर जो है तो अपने कॉलेज की SY BA की स्टूडेंट सफूरा फिरदौस आसिफ जमाल,
ये भी आगे आ जाए। मैं रिजवान मैम से गुजारिश करता हूँ कि वो जो है तो अपना सर्टिफिकेट। बहुत बहुत बधाई। सेकंड पोजीशन पे है टीवाई बीकॉम की स्टूडेंट अल्फी अरवा शकीब अहमद, वो भी आगे आ जाए। मैं मैम से किसी बात करूंगा कि वो जो है तो नवाज। बहुत बहुत बधाई। और फर्स्ट पोजीशन पे जो है जिसमें विवो के बहुत सारे स्टूडेंट ने यहाँ पर बहुत अच्छे से रिव्यू किया था, लेकिन उसमें जो है तो मोहम्मद शारिक मोहम्मद यासीन, इसको यहाँ पर फर्स्ट पोजीशन मिली है। SY विवो। मैं सभी दायस से गुजारिश करता हूँ कि वो जो है इस्तेमाल करें, इनका जो हौसला अफजाई करें। बहुत बहुत बधाई, शुक्रिया। मोबाइल क्या हेलो, ये वाला कनेक्ट करो, ये वाला यूज करो, अच्छा है। डॉक्टर आरिफ अंजुम साहब, आरजीएम खाना चेयरमैन, आरजीएम खाना कोऑर्डिनेटर प्रोफेसर रिजवान खान सर, एकेडमिक सुपरवाइजर प्रोफेसर इमरान अहमद, IKSC coordinator Dr. Shakib sir, all HODs, faculties and dear students. First of all, a heartiest congratulations on the occasion of 76th Republic Day. And for its celebration, we are gathered here. I want to start to say something from our independence. In 1947 को हमको इंडिपेंडेंस मिला और सिंस आवर चाइल्डहुड हम पढ़ते आए हैं कि लाखों हिंदुस्तानियों ने अपने तन मन धन से इस मुल्क की आजादी के लिए हर तरीके की कुर्बानी दी और लाखों ने अपनी जानें गंवाई। आप जरा सोचिए कि अंग्रेजों ने जुल्म का, बर्बरियत की जो तारीख रक़्म की है उसे हम कभी भुला नहीं सकते। सिर्फ एक वाक़या यहाँ पे बोलना चाहूंगी कि जलियांवाला बाग, एक छोटा सा दरवाजा और निहत्ते लोगों की पर डायरेक्ट फायरिंग, सोचने का मौका है कि अगर हमारी एक उंगली में जरा सा भी कट आ जाता है, जरा सा भी खून बह जाता है तो कितनी तकलीफ होती है। हम क्या नहीं करते उसे अच्छा होने के लिए। यहाँ तो इस आजादी को हासिल करने के लिए माओ ने अपने जियालों को, बहनों ने अपने भाइयों को और बीवियों ने अपने शवरों की कुर्बानी दे दी और लोग हंसते हंसते इस मुल्क की आजादी के लिए कुर्बान हो गए। कोई मामूली चीज नहीं है। उसके बाद आज तक हम आजादी की फिजा में सांस ले रहे हैं। मुल्क एक रूल्स रेगुलेशन के हिसाब से काम करे, इसके लिए हमारा दस्तूर, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया और आज के दिन अमल में आया। जिन लोगों ने हिंदुस्तान की आजादी के लिए कुर्बानियां दी थी, हमारे लीडरों ने, उसमें एक अनएजुकेटेड पर्सन भी है, एजुकेटेड भी है, सब मासूम भोले भाले लोग थे। हर कोई चाहता था कि हिंदुस्तान आजाद हो, हमारा दस्तूर बने और हिंदुस्तान एक डेवलप्ड इकोनॉमी बने। उस जमाने में लॉर्ड मेकाले को इंडिया का एजुकेशन सिस्टम बनाने के लिए बुलाया गया, तो वो अपनी तारीख में लिखता है कि पूरा मुल्क हिंदुस्तान
मुझे हड्डियों का ढांचा नजर आया। हर तरफ गुर्बत थी, कोई डेवलपमेंट नहीं। उस वक्त लिटरेसी रेट सिर्फ 18.3% था। फॉर डेवलपमेंट, एजुकेशनल हो, इकोनॉमिक हो, सोशल हो, कल्चरल, कॉमर्स, स्टेट, हर डेवलपमेंट के लिए एजुकेशन मस्ट है। और जब कॉन्स्टिट्यूशन बना तो इस कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें बहुत सारे राइट्स दिए, बहुत सारे फ्रीडम्स दिए। और हालात हजरा पर खान साहब भी अपनी बात पेश कर चुके हैं, लेकिन इसी कॉन्स्टिट्यूशन ने हमारे लिए बहुत सारी ड्यूटीज भी लिख दी है। और जो ड्यूटीज लिखी है, हम आज भी गवर्नमेंट चाहती है कि हमारा देश विकसित भारत हो, एक डेवलप्ड इकोनॉमी बने। हमारे इंडिया के लिए जो लीडर्स थे, जो शोधाए कराम थे, हमारे बुजुर्गान दीन थे, आलमे दीन थे, वो सब चाहते थे इंडिया एक डेवलप्ड कंट्री बने। और आज गवर्नमेंट भी चाहती है कि महाराष्ट्र 1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन जाए और 2035 तक एक डेवलप्ड इकोनॉमी बने। और जहां तक कॉन्स्टिट्यूशन ने हमारे ड्यूटीज दी हैं, तो एक ही बात कहना चाहूंगी, सुबह से प्रोग्राम चल रहा है कि अगर हम सब अपनी जिंदगी गुजारने के लिए एक गोल फिक्स कर लेते हैं कि इस जिंदगी में सबसे पहले मुझे अपने लिए क्या करना है, मुझे अपनी फैमिली के लिए क्या करना है, मुझे अपने समाज के लिए और हिंदुस्तान के लिए क्या करना है। अगर हमने सोच लिया और उस तरीके से जिंदगी गुजारने का हुनर सीख लिया, तो यकीन जानिए हमारे हिंदुस्तान के आजादी के लिए जिन लोगों ने कुर्बानियां दी, और आज तक चाहे प्लानिंग कमीशन हो के नीति आयोग हो या किसी ने भी डेवलप्ड कंट्री के लिए जो भी कोशिश की है, जो भी बात की है, तो हमारे हिंदुस्तान के लिए कुर्बानियां देने के लिए जिन लोगों ने अपनी तन मन धन कुर्बान किया है, उनके लिए सबसे बड़ी खिराज अकीदत यही होगी कि हम जिंदगी गुजारने का हुनर सीखें और एक गोल सेट करें, और उसके लिए हम अपने मुल्क के लिए, अपने समाज के लिए, फैमिली के लिए और अपने आप को डेवलप करें। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत शुक्रिया मैडम। मैं कहना चाहूँगी, अल्लामा इकबाल का ये शेर कि मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया तो समंदर तलाश कर। और हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से, पत्थर ही टूट जाए वो शीशा तलाश कर। आखिरी में मैं रस्म शुक्रिया अदा करने के लिए आर्ट्स फैकल्टी इंचार्ज डॉक्टर शाह अयाज अहमद सर से गुजारिश करती हूँ कि वो आए और रस्म शुक्रिया अदा करें। ये अलग बात है कि कुछ लोग खफा रहते हैं, अरे वतन हम तेरे जर्रों पे फिदा रहते हैं, हमने सदियों तेरी मिट्टी पर इबादत की है, हम तेरे वास्ते मसरूफ दुआ रहते हैं। आज के इस 76वां जश्न जो हम लोग मना रहे हैं यौम जमहूरिया का, इसके प्रोग्राम के लिए मैं सबसे पहले मुबारकबाद आप लोगों को देता हूँ कि हम सब ने मिलकर जो है यहाँ जो मुजाहरा किया यकजहती का और इकट्ठा हुए, तो इसके लिए बहुत बहुत मुबारकबाद। आज के प्रोग्राम के शुक्रिया के लिए मुझे बुलाया गया। प्रोग्राम के सदर जनाब डॉक्टर आरिफ अंजुम सर, मोहतरमा प्रिंसिपल साहबा हमदानी रिजवाना मैडम, फिजिकल डायरेक्टर हमारे रिजवान खान सर और इमरान सर और शकीब सर और आए हुए हमारे तमाम तलबा और तालिबात और जुमला स्टाफ का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि सब लोग ने हाजिर रहकर जो है इस प्रोग्राम को बहुत शानदार और कामयाब बनाया। और सदर की इजाज़त से मैं इस प्रोग्राम के अख्तिताम का ऐलान करता हूँ।
रात शाम आखिरी आखिरी